तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की बात करें तो आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था यू इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन होती थी। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी बिना चेंज किए मूव करा रहे हैं तो यही W एक्सटर्नल के बराबर होता था। W एक्सटर्नल के बराबर तभी होता था जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 हो, वरना ये इक्वेशन ट्रू नहीं होती थी। ये इक्वेशन तो ऑलवेज ट्रू है, बट अगर इसे मैं W एक्सटर्नल के इक्वल लिख दूं तो वो फिर तभी ट्रू होगी जब डेल्टा के इक्वल टू 0 होगा। यार ये हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सिंपल बात, किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक, या ये इनिशियल है मान लो, ये फाइनल है, किसी भी रास्ते से, बिकॉज कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को लाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी ना, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करेगा उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। किसी भी Q चार्ज को लाएंगे, मान लो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इट इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो Fc.dr मैं कह सकता हूँ। ये सिंपल बात है, 11th में भी वर्क पर एनर्जी में पढ़ी थी, अभी भी 2-3 बार बता चुके हैं इसको। फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, तो फोर्स लगेगा QE, ये फोर्स लगेगा, है ना, .dr इनिशियल से फाइनल। Q से अगर हम डिवाइड कर लें, स्केलर वैल्यू है, नंबर है सिंपल, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, E.dr इनिशियल से फाइनल। अब आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हमने क्या डिफाइन किया था, पोटेंशियल। तो दिस इज पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट, पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, इट इज माइनस टाइम्स E.dr, ठीक है। ये बच्चों मोस्ट जनरल रिलेशन जो हम यूज करेंगे वो है हमारा पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल, इट इज माइनस टाइम्स E.dr इनिशियल से फाइनल, राइट। हमेशा जब भी डिफरेंस लिखेंगे फाइनल, कुछ बच्चे ये इनिशियल माइनस फाइनल करके माइनस हटा लेते हैं, फिर बेटा वो गलती करते रहते हैं, इसलिए आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद रखिएगा। इसका एक तरीका और है, सिंपल तरीके से भी आप समझ सकते हैं, हालांकि हैं दोनों एक ही तरीके, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। पोटेंशियल हमने क्या डिफाइन किया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया जो वर्क डन होता है ना, +1 कूलम्ब को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, जो फील्ड वर्क डन करती है उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है। मतलब डायरेक्टली हमने ये डिफाइन किया था कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर Q इक्वल टू +1 कूलम, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो फील्ड वर्क डन करती है उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है, या जो हम वर्क डन करते हैं विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल चेंज के बराबर। तो जो वर्क डन था वही चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता था, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पर हम जब फोर्स लिखेंगे तो Q की वैल्यू 1 कर देंगे, ये भी कह सकते हो, सिंपल है ना। इसी से रिलेट करके हमने ये U/Q रिलेशन निकाला था कि भाई Q चार्ज को लाने में वर्क डन U होगा और यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन V होगा। तो अगर Q चार्ज को लाने में वर्क डन U हो रहा है तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन U/Q होगा, और इसी को पोटेंशियल कहा जाता था, है ना। तो उस तरह से हमने डिफाइन तो यहीं से किया था। तो इसे अगर आप देखेंगे तो माइनस का QE.dr है, तो Q की वैल्यू अगर 1 कूलम रख देंगे तो आप देखेंगे सिंपल V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस E.dr आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम रिलेशन है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीका है, डेफिनेशन को ही यूज कर लिया है ना। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द मोस्ट जनरल रिलेशन। अभी हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। इसी को अगर मान लो फॉर 1 डायमेंशनल फील्ड है बेटा, 1 डायमेंशनल फील्ड का मतलब है
कि मान लो हमको दिया गया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो और हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक पॉइंट ए है मान लो, एक पॉइंट बी है, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है। तो सिंपल आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर देखा जाए तो इन जनरल अगर 3 डायमेंशन में देख रहे हो तो जो dr वेक्टर है वो होता है dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप, है ना। ये वर्क पावर एनर्जी में हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई आई कैप होगा। अगर आप dr से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बस i वाले का i वाले से डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना। या x के अलोंग ही है तो dr की वैल्यू सिर्फ dx i कैप होगी, dy j dz k होगा ही नहीं, है ना। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस एंड वी आर मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस, ये देखिए ई आई कैप होगा और ये dx i कैप से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, j k वाला 0 हो जाएगा, तो e इंटू dx हो जाएगा, i कैप का i कैप से डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। यानी इस सिचुएशन में आप सिंपल 1D के केस में आप v फाइनल माइनस v इनिशियल e dx लगा सकते हैं। इसी तरह अगर y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये x डायरेक्शन में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इट इज कंफर्म्ड कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अलोंग x एक्सिस, है ना। इसी तरह v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस ई वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dy लिख सकते हैं, ठीक है। ये y के अलोंग मूव करने पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, सिमिलरली z के अलोंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल 1 डायमेंशन, ये तो जनरल मोस्ट जनरल रिलेशन है, 3 डायमेंशनल फील्ड में अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसी डायरेक्शन में 2 पॉइंट ले लिए जाए उसी लाइन के अलोंग, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो माइनस ई डॉट डी एक्स या ई डी एक्स लगा सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स, राइट। अच्छा, तो इसको हम लोग बच्चों यूज करेंगे। अगर ये तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों रिलेशन से कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी और हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे। बट अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, पोटेंशियल दिया हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसी को अगर हम रिवर्स करके लिख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, या x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस कैन बी रिटन एज माइनस डी वी बाई डी एक्स। ई को इंटीग्रेट करके हमको v मिल रहा है तो v को डिफरेंशिएट करके e मिलेगा। तुम चाहो तो यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो कि ये रिलेशन कैसे आया, और ये रिलेशन आपको याद रखना बेटा कैसे आया है। इसी इक्वेशन को जस्ट हमने उल्टा करके लिख दिया। इसका जब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ये बन जाएगा, तुम देखो ये बन जाएगा डी वी स्मॉल चेंज माइनस ई डी एक्स, या मैं यहाँ से यहाँ पहुँच के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स आ जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट कर ले तो ये v इनिशियल से v फाइनल लिमिट लगेगी, तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल आएगा इक्वल टू, वही तो लिखा है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि यहाँ से यहाँ आप एक लाइन में जा सकते हो, इससे यहाँ भी आ सकते हो एक लाइन में, राइट। तो इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो यानी कि ये है कि अगर आपको x डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल किस रेट से, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब अगर मैं x में स्मॉल मूवमेंट dx ले रहा हूँ तो उसमें पोटेंशियल अगर dv चेंज हो रहा है तो dv बाई dx जो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा वही फील्ड के बराबर होगा। सिमिलरली बेटा y में अगर आप मूव कर रहे हो, अगर y कंपोनेंट आपको निकालना होगा, y कंपोनेंट, तो dv बाई dy आप लगाओगे विद नेगेटिव साइन, राइट। ये dv बाई dy होगा। चूंकि y में जब आप जाओगे तो जो y कंपोनेंट होगा उसी की वजह से वर्क डन होगा, है ना। पुट कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि ex में ये x कंपोनेंट ही क्यों आ रहा है। तो बड़ी सिंपल बात ऐसे समझो कि पोटेंशियल का जो चेंज है वो क्या था, पोटेंशियल का जो चेंज था वो वर्क डन था यूनिट चार्ज को मूव कराने में, है ना। अब आप सोचो कि अगर मान लो किसी तरफ x y z तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ex भी है, ey भी है, ez भी है ना। तो x y z अगर तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन आप केवल x में मूव कर रहे हैं, dx मूव करे x में, ना y में ना z में, तो जो फोर्स x कंपोनेंट वाला फोर्स होगा केवल वही वर्क डन करेगा, y और z कंपोनेंट वाले फोर्स का वर्क डन 0 होगा। तो जो फोर्स लगेगा आप ऐसे समझ लो QE, ये फोर्स लगेगा x कंपोनेंट इंटू dx डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव, ये चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है यूनिट चार्ज को मूव कराने में। तो Q की वैल्यू मैंने 1 रख दी यहाँ पे, है ना।
तो आप सोच रहे हैं जब x में आप स्मॉल मूव करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। तो स्मॉल मूवमेंट में वर्क डन कितना हुआ, QE इंटू DX, उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल। y और z कंपोनेंट परपेंडिकुलर थे तो वो वाले फोर्स वर्क डन करेंगे नहीं, तो ये EX ही तो होगा dV बाई DX। इसी तरह आप y में अगर चलेंगे तो कौन सा फोर्स वर्क डन करेगा, जो QEY वाला कंपोनेंट होगा। तो QEY और dy हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो QEY, Q की वैल्यू 1 रख दो तो EY इंटू dy, तब चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो y कंपोनेंट जो है वो dV बाई dy होगा, राइट। इसी तरह जो z कंपोनेंट आएगा अगर 3 तो माइनस dV बाई dz आएगा। बस dV का मीनिंग अलग अलग है, dy dz dx तो आप समझ ही रहे हैं। ये जो dV है ये x में dx डिस्प्लेसमेंट करने पे जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ये y डायरेक्शन में dy डिस्प्लेसमेंट पे जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और ये z डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो dz डिस्प्लेसमेंट में जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो dV है। तो तीनों dV का मीनिंग अलग अलग है, ओके। तो आप ये समझ लीजिए अगर फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस पे आना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वन डायमेंशन है तो ऐसे आना पड़ेगा या ऐसे आना पड़ेगा। अभी मैं ढेरों एग्जाम्पल में ले चलूँगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लो थ्योरी। बट अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल से तो मैं सिंपल E इक्वल टू माइनस dV बाई DX अप्लाई करूँगा, है ना। अगर x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट निकालना है तो dV बाई dy अप्लाई करूँगा, z कंपोनेंट निकालना है dV बाई dz अप्लाई करूँगा। तो कभी कभी E इक्वल टू माइनस dV बाई dr लिख देते हैं, r एक जनरल वेरिएबल है कि r के टर्म में अगर पोटेंशियल दिया है तो हम डायरेक्टली जनरल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कभी कभी लिख देते हैं माइनस dV बाई dr, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, कि पोटेंशियल जो है हमारा r का फंक्शन है। अब जैसे मान लो कि अगर 3 डायमेंशनल फील्ड है और पोटेंशियल का फंक्शन हमें दिया है, हमें पोटेंशियल एक फंक्शन दिया है x y z का, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कोई भी x y z का फंक्शन दिया है, x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, ऐसे पोटेंशियल वेरी कर रहा है पूरा स्पेस में, तो बिल्कुल सिंपल बात, इसका मतलब x में भी फील्ड होगी, y में x के साथ y के साथ z, तीनों के साथ पोटेंशियल चेंज हो रहा है, मतलब तीनों डायरेक्शन में जाने में वर्क डन होगा, बिकॉज पोटेंशियल चेंज हो रहा है। पोटेंशियल चेंज क्या है, बेसिकली इनडायरेक्टली वर्क डन है इन मूविंग अ चार्ज। तो इसका मतलब x कंपोनेंट भी होगा फील्ड में, y कंपोनेंट भी होगा z कंपोनेंट भी। तो सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो x कंपोनेंट में भी होगी, y कंपोनेंट भी होगा उसका, और z कंपोनेंट भी होगा। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वेक्टर एडिशन के फॉर्म में, है ना, x कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट j कैप, z कंपोनेंट k कैप, है ना। तो अगर उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो मुझे तो x कंपोनेंट क्या होगा बेटा, माइनस dV बाई dx, है ना, तो माइनस dV बाई dx। अब जब बच्चों मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है तो dV बाई dx ना लिख के हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते हैं। dV बाई dx का मतलब हम पोटेंशियल को सिर्फ x के रिलेटिव में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dV बाई dx ना लिख के डेल v बाई डेल x लिखेंगे, है ना। तो ex होगा माइनस डेल v बाई डेल x i कैप, EY क्या होगा, dV बाई dy यानी माइनस डेल v बाई डेल y, ये EY होगा y कंपोनेंट, डेल v बाई डेल z ये z कंपोनेंट होगा। सिंपल तरीके से बच्चों हम लोग देख रहे हैं। वैसे हम यहाँ से ये जो रिलेशन पढ़ा है, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स की थ्योरम होती हैं कि इससे आप इस रिलेशन से डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, बट क्लास 12th में आप वो थ्योरम्स नहीं जानते हैं, बीटेक में आप पढ़ेंगे वो थ्योरम्स। तो इसको माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, और ये सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, डेल v बाई डेल x i कैप, ये x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल v बाई डेल y j कैप, डेल v बाई डेल z k कैप। तो इस तरह से आप बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। कुछ सिमिलर कैलकुलेशन हमने क्लास 11th में वर्क पावर एनर्जी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फील्ड फोर्स में जब रिलेशन निकाला था, कुछ इस तरह का रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। तो अगर वन डायमेंशनल फील्ड होगी तो सिंपल माइनस dV बाई dx या माइनस dV बाई dy कर दोगे, y के अलॉन्ग होगा, z के अलॉन्ग होगा, माइनस dV बाई dz कर दोगे। बट अगर x y z तीनों में फंक्शन होगा, जैसे इसी का अगर मैं कैलकुलेशन करूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं यहाँ पे फॉर दिस v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो देखिए माइनस साइन बाहर लगाएंगे, x के रिलेटिव में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, y z को कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, y क्यूब जेड स्क्वायर कांस्टेंट की तरह मल्टीप्लिकेशन में बने रहेंगे i कैप, फिर y के रिलेटिव में करेंगे, x z को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा y क्यूब का 3y स्क्वायर
एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, जे कैप, फिर z का करेंगे, इन दो को कांस्टेंट मानेंगे तो 2z एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये k कैप हो जाएगा एंड दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट x, y, z। तो हम कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करने जा रहे हैं, ढेरों एग्जाम्पल में मैं आपको ले चल रहा हूँ। इस थ्योरी को बहुत ध्यान से, अल्टीमेटली जो ये पूरा डिस्कशन है इसमें दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये 3D के लिए है और ये 1D के लिए होगा, ठीक है। और एक ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 1 डायमेंशनल फंक्शन होगा तो सिंपल इनमें से कोई एक ही यूज़ होगा, तीनों की ज़रूरत नहीं। तो एक बिल्कुल सिंपल हम लोग बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फंक्शन दिया है, एक 3 डायमेंशनल फील्ड है, E = 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप। तो इन्होंने कहा फाइंड आउट पोटेंशियल एट x, y, z इफ पोटेंशियल एट 1, 1, 0 इज 20 वोल्ट। तो मैं हमेशा बता दूं बच्चों कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब भी किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल पूछेगा तो किसी दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा दिया जाएगा ताकि आप एक इनिशियल लिमिट आप पुट कर सको, नहीं तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे, पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बिल्कुल जनरल सिंपल रिलेशन, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन e डॉट डी आर, ठीक है। डी आर वेक्टर इन जनरल आपको क्या लेना है 3 डायमेंशन में, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप लेना है बेटा। तो अब डी आर वेक्टर का इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट करिए, ठीक है। चलिए तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, अब देखिए v हमको जनरल x, y, z पे निकालना है। तो लेट x, y, z पे v की वैल्यू v है और इनिशियल पॉइंट में मान रहा हूँ इसको, तो इस पे v की वैल्यू 20 है, तो ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। माइनस इनिशियल लिमिट क्या है 1, 1, 0 को हमने इनिशियल माना है, ठीक है। और x, y, z x, y, z की फाइनल लिमिट होगी। e डॉट डी आर की वैल्यू करते हैं तो i वाला i के साथ आएगा तो 2x इंटू डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 4 इंटू डी जेड। ये बच्चों पोटेंशियल का फंक्शन, इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो v माइनस 20 इक्वल टू माइनस, तो ये सिंपल है, सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल, ये भी सिंगल वेरिएबल है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, और 4, 1 का इंटीग्रेशन z की पावर 0 मान लेंगे तो 4z आएगा। 1, 1, 0 से x, y, z पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों। तो अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट है हमारी एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू x, y की वैल्यू y, z की वैल्यू z। तो अपर लिमिट में तो यही फंक्शन रहेगा बिकॉज x को x, y को y और z को z रहने देंगे। तो v इक्वल टू 20 माइनस, तो पहले तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 4z, ये अपर लिमिट। फिर x को 1, y को 1, z को 0, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 0 इंटू 4 0। तो ये v इक्वल टू आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज़ 22 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 4z। तो इस तरह से बच्चों आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है तो आप पोटेंशियल का फंक्शन बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं, बट आपको पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ सिमिलर कैलकुलेशन और बच्चों हम लोग कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हमको अल्फा एक्स स्क्वायर दिया है, दिस इज फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0 इज वी नॉट, है ना। तो फाइंड आउट पोटेंशियल एट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर ओरिजिन पे पोटेंशियल एक्स नॉट दिया है, वी नॉट दिया है, तो आपको जनरल एक्स पे पोटेंशियल बताना। अब ये देखिए सिंपल सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो अगर आप मोस्ट जनरल फॉर्मूला लगा भी दोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो समथिंग जो फंक्शन है
अल्फा एक्स स्क्वायर आई कैप में फंक्शन है ना। तो जब आप इसे डी आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो भले ही आप डी आर वेक्टर ध्यान ना दो कि एक्स डायरेक्शन में है तो डी आर वेक्टर सिर्फ डी एक्स आई कैप होगा। अगर आप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप पूरा ले लोगे तो आई से डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिर्फ डी एक्स बचेगा, जे के है ही नहीं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यानी ये अल्टीमेटली ये ई वैल्यू आ जाएगी और आई का आई से डी एक्स बचेगा, ठीक है ना। डी आर वेक्टर से जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डी एक्स बचेगा। और ये मैं बता भी चुका हूँ कि 1D में आप डायरेक्टली यही लगाइए कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। ओके, तो चलिए जनरल एक्स पे हमें बताना है, किसी जनरल एक्स पे, ठीक है। ये इनटू एक्स नहीं है, वेलोसिटी एट एक्स, सॉरी पोटेंशियल एट एक्स, राइट। और इनिशियल पॉइंट मान लिया हमने ओरिजिन को, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे पोटेंशियल दिया है। तो ये हमने अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल वी नॉट और एक्स इक्वल टू एक्स पे निकालना है। तो ये बच्चों आ जाएगा अल्फा एक्स क्यूब बाई 3 0 से एक्स। तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा v एज ए फंक्शन ऑफ x, v नॉट इधर आएगा माइनस ये लिमिट रखेंगे अल्फा एक्स क्यूब बाई 3 रहेगा माइनस 0 से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल फंक्शन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको 1 डायमेंशनल फील्ड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है तो भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख, एक सिंपल क्वेश्चन और है बच्चों की पोटेंशियल का फंक्शन दिया है कि कांस्टेंट है साइन एक्स प्लस वाई, एक जनरल एक्स वाई प्लेन में दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है, उसकी स्ट्रेंथ बतानी है π/4, 0 पे। तो चूंकि ये 2 डायमेंशनल फंक्शन है, 3 डायमेंशनल फंक्शन है, z नहीं है कहीं भी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। ये आप माइनस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले x के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे तो k साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस वाई और अंदर x के रिलेटिव में करें तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा आई कैप, प्लस y के रिलेटिव में करेंगे फिर साइन का cos हो जाएगा और y के रिलेटिव में अंदर वाले का 1 हो जाएगा, ये j कैप होगा और z नहीं है तो z के रिलेटिव में 0 हो जाएगा। π/4, 0 डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा π/4, 0 आ जाएगा cos π/4 आई कैप प्लस cos π/4 आई कैप, ये कॉमन आ जाएगा तो माइनस k cos π/4 1/√2 आई कैप प्लस j कैप। दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये इसका आंसर होगा माइनस k/√2 आई कैप प्लस j कैप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे बेटा और कुछ फर्दर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है उसका यूज़ करके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। तो ध्यान रहे, पोटेंशियल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।